अयोध्या के सरयू तट स्थित राम की पैड़ी पर पखावज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में इस महोत्सव में शामिल होने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और देश के कई राज्यों से बड़े कलाकार इस पखावज में शामिल हैं और अपने कला की प्रस्तुति इस पखावज के माध्यम से दे रहे हैं और कहीं ना कहीं युवाओं को अपनी परंपरा को याद दिलाने को लेकर इस महोत्सव का आयोजन किया गया। मंच पर आगमन से हम सब अपने को महसूस कर रहे हैं। भावनाएं भारी होती, जज्बात को जुबान की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन भाव प्रकट करने के लिए कुछ तो आपको करना होता है। ये सिर्फ हमारे उस भाव प्रदर्शन है और हम कामना करते हैं कि महाराज जी के आगमन से हमारी ये पखावज विश्वास से हमने यहाँ पर 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया है। ये अपने शिखर पर पहुँचेगी, या यूँ कहें उच्चतम शिखर पर पहुँचेगी, क्योंकि ये जो परिकल्पना है ये एक का जिसकी परिकल्पना महाराज श्री ने की थी। गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करने वाले पागल दास जी के गुणी और योग शिष्यगण विजय रामदास जी और अजय रामदास जी का मैं इस मंच पर चाहिए, क्योंकि इन्हें वो सौभाग्य मिला है कि हमारे पागल दास जी महाराज ने इन्हें स्वयं अपनी जो विधा है वो सिखाई है और आज उसी का प्रदर्शन ये करेंगे। सभी को बता दूं कि इस मंच से अब हम एक और ऐसे कलाकार को आमंत्रित करेंगे जो कि गुरु शिष्य परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। नाम उनका शशिकांत पाठक। वो अपने साथी कलाकारों के साथ आएगा, यानी कि पखावज वादन की एक नई पीढ़ी इस मंच से आज इस पखावज महोत्सव में आप सबके समक्ष प्रस्तुत होगी। अयोध्या ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में पखावज महोत्सव के नाम से कार्यक्रम जल्दी कहीं नहीं हुआ है और यह हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय डॉक्टर रामशंकर दास उपाख्य श्री स्वामी पागल दास जी महाराज की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम अयोध्या में आयोजित किया गया है, सरयू तट पे राम की पैड़ी में। और इसमें जो यह देखा गया है कि जितने भी हमारे मृदंग परंपरा, इसका आध्यात्मिक नाम मृदंग है, बाद में इसका नाम पखावज पड़ा। तो ये जो पखावज पर्व महोत्सव हो रहा है, इसमें यह बात का ध्यान रखा गया कि जितने भी हमारे भारतवर्ष में पखावज के अच्छे अच्छे विद्वान हैं, सबका समावेश और सभी के परंपराओं का यहाँ पर ये प्रदर्शन हो, और इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को किया गया है। यह 2 दिवसीय पखावज महोत्सव है जिसमें हमारे देश के जाने माने कलाकार जो मृदंग और पखावज के क्षेत्र में अपना एक रुतबा रखते हैं, ऐसे ऐसे कलाकारों को संगीत नाटक एकेडमी ने बुलाया है। मैं अपने हृदय से संगीत नाटक एकेडमी और कहाँ से आए? बॉम्बे से आए हैं भवानी शंकर जी, और उद्धव अप्पेगांवकर जी आए हैं पुणे से, उसके बाद शशिकांत पाठक जी आए हैं दिल्ली से, और उसके बाद बम्बई से कलाकार सिरके जी आए हैं, और भवानी शंकर जो बहुत बड़ा नाम है बम्बई का, वो भी आए हैं। और इस 2 दिन में ये देखा गया है कि पुराने स्थापित कलाकार और नए संभावित कलाकार दोनों को यह मंच प्रदान किया जाए, इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे कार्यक्रमों का आप लोग कवरेज कर रहे हैं। मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। कुछ स्वामी पागल दास जी के विषय में भी बताएंगे? देखिए, हाँ, हमारे गुरुदेव बचपन में ही वैराग्य धारण कर लिए। देवरिया में उनका जन्म हुआ, मझौली ग्राम में, और जब उन्होंने वैराग्य धारण किया तो वैराग्य धारण करने के पीछे भी इनका सांगीतिक वातावरण ही था। हुआ यूँ कि एक दिन माता जी को बिना बताए चले गए रामलीला नाटक देखने के लिए। तो जब गए तो रात भर वहाँ देखते रह गए। सुबह माता जी उनकी बड़ी क्रोधित हुई और उन्होंने, माता जी ने गुरुदेव को काफ़ी मारा पीटा, तो गुरुदेव डर के मारे घर से भागे। फिर जो भागे तो फिर यहाँ आ गए अयोध्या में उन्होंने हनुमानगढ़ी में नागा साधु बन करके और यहाँ वैराग्य ले करके, लेकिन मन तो हमेशा संगीत में ही
लगा रहता था उनका, तो एक नाटक कंपनी आई, उसी के साथ वो पटना चले गए। पटना जाने के बाद फिर उनका यह जीवन शुरू हुआ संगीत का और नाट्य का। फिर उन्होंने वहाँ पे तबला सीखना प्रारंभ किया। तबला सीखने के बाद काफ़ी दिन तक उन्होंने तबला बजाया। फिर नाटक कंपनी में भी काफ़ी दिन तक जुड़े रहे, 25 साल तक उससे जुड़े रहे। उसके बाद फिर मृदंग से जुड़े, और मृदंग से जुड़ने के बाद फिर तो वह मृदंग काफ़ी उपाधियाँ उनको अरे हाँ बिल्कुल, मतलब स्वयंसेवी संस्था और सरकारी संस्थाओं से काफ़ी उनको पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें बड़े बड़े संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली द्वारा, उसके बाद उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी से रत्न सदस्यता, और ऐसे ऐसे तमाम, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की तरफ से डीलिट की मानद उपाधि भी उनको मिली थी। अयोध्या में आज पखावज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर दिल्ली, मुंबई से तमाम देश के कई स्थानों से बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर आए हैं, और हमारे साथ इस समय बात करने के लिए इस कार्यक्रम के आयोजक के तौर पर हैं। सर, जो कार्यक्रम का जो पूरा आयोजन है, इस कार्यक्रम का आयोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य इसका मुख्यतः हमारा यही है कि संगीत नाटक अकेडमी का हमेशा यही उद्देश्य रहा है कि जो भी हमारी लुप्त होती हुई विधा है संस्कृत की, जो भी हमारी संस्कृति को जो भी जिसमें पखावज हो गई, सारंगी हो गई, इस तरह की कुछ विधाएं ऐसी हैं जो आज की जो जनरेशन है, आगामी पीढ़ी जो है वो उससे बिल्कुल हटती जा रही है। तो उसको हम जीवित रखने के लिए, और जिससे कि आगामी पीढ़ी उसकी तरफ उसका रुझान बढ़े और वो उनको सीखें, उसके लिए हमने ये सोचते हुए हमने इस पखावज महोत्सव का आयोजन किया है अयोध्या नगरी में, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी मिले और वो इसकी तरफ प्रेरित हो, मतलब सीखने के लिए। इसके अयोध्या में जिस प्रकार से राम के मंदिर निर्माण का हो रहा है, अयोध्या की जो प्राचीन पद्धति है, उनकी परंपरा को जीवित किया जा रहा है, तो ऐसे में इस परंपरा को भी जीवित करने का एक उद्देश्य माना जा सकता है, और इसकी शुरुआत अयोध्या से कर रहे हैं। आप ऐसा बिल्कुल सोच सकते हैं। बाकी देखिए, अयोध्या तो एक अपने आप में एक, देखिए, भगवान राम की जब जन्मभूमि है, तो उनमें तो वैसे ही आप संगीत का बहुत प्राचीन काल से ही वो तो यहाँ बहुत विस्तार हो चुका है पहले भी। लेकिन ये है कि जैसे स्वामी पागलदास जी हैं, तो वो तो बहुत ही महान थे, खैर बिल्कुल विश्व के उन्होंने हमारे भारत देश को हमारे बहुत ही आगे बढ़ाया उन्होंने पखावज के क्षेत्र में। और हमारा संगीत नाटक अकादमी का सौभाग्य है कि हमने उनको, हमारे द्वारा उनको राष्ट्रीय सम्मान देने का हमें अवसर मिला। सर, आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें देश के कई स्थानों से कलाकार आए हैं। किस प्रकार के ये कलाकार हैं और कितने कलाकारों की जो इसमें शामिल हैं, उनकी व्याख्या क्या है, उनकी मतलब प्रगति क्या है? इसमें मुख्यतः इसमें पखावज के कुछ घराने हैं। पखावज विभिन्न घराने देश में हमारे हैं। कुछ उन घरानों के अलग अलग राज्यों से हमने कलाकारों को आमंत्रित किया है, जो पखावज के कुछ सीनियर हैं, बहुत ही मतलब एमिनेंट म्यूजिशियंस। इसमें कुछ पद्मश्री अवार्डी हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं, और कुछ आगामी पीढ़ी में, नई पीढ़ी में बढ़ते हुए, अब अपनी विधा को आगे ले आते हुए, उसमें कुछ युवा कलाकार हैं से कुछ। और कुछ इसमें हमने संगीत नाटक अकादमी का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है, जिसमें हम लुप्त होती प्रथा को मतलब जीवित रखने के लिए गुरु और शिष्य परंपरा के अंतर्गत एक स्कीम चलाते हैं। सर, इसमें कहाँ से लोग आए हुए हैं? इसमें पूना महाराष्ट्र से, मुंबई से, वृंदावन से, यूपी से आए हैं, उत्तर प्रदेश से, दरभंगा से आए हैं, पटना से हैं, लखनऊ से इसमें हैं, दिल्ली से कलाकार हैं इसमें, और भी कुछ अलग अलग जगहों से इसमें कलाकार आए हैं, भारतवर्ष के अलग राज्यों से। आज जिस प्रकार से ये पूरी परंपरा है जो लुप्त होती जा रही है, एक बार फिर से आप इसको जीवित करने का जो उद्देश्य लेकर ये महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन युवाओं को इसको लेकर किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं को संदेश यही है कि वो अपने मतलब प्राचीन को, अपने जो परंपरा है उसको ना भूलें, उसको छोड़ें ना उसको, क्योंकि उनके बुजुर्गों ने बहुत इसके लिए कष्ट उठाए हैं अपने जीवन में, और उसको ये आगे बढ़ाएं उसको, क्योंकि इसके कारण ये सिर्फ ये कला नहीं है, ये जीवन यापन करने का साधन भी बहुत अच्छा है इसका एक। लेकिन ये संगीत की अगर बात की जाए तो तबला, हारमोनियम, इन्हीं धुनों से, इसी के धुन से ही संगीत का प्रगति हुई है आज जो बड़े स्तरों पर देखा जा रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे इसका रूटीन भी बदलता जा रहा है, आधुनिक मशीनों का लोग प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। आधुनिक मशीनें लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें उसके अंदर वो उनको फीलिंग नहीं मिलेगी जो आस होती है संगीत की। पखावज जो है, पखावज तो वैसे भी हमारा नृत्य का मतलब मुख्य वाद्य एक, जो भी कथक नृत्य होता है, कथक नृत्य में मुख्यतः है, इसमें कथक के तबले के साथ में पखावज जरूर उपयोग करते हैं जरूर। थैंक यू सर। तो कहीं ना कहीं अयोध्या से यहाँ की जो परंपरा रही उसको जीवित करने का यह प्रयास है, इसके तहत इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। अयोध्या से प्रभात साक्षी के लिए।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।